अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नज़ला, ज़ुकाम, केरा और एलर्जी। ये एक बहुत बड़ा मसला है और जब ये किसी बच्चे को या बड़े को हो जाता है तो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ से गुज़रना होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम नज़ला, ज़ुकाम, केरा, एलर्जी, इसके हम असबाब बयान करेंगे कि ये क्यों पैदा होते हैं और उनकी वजूहात क्या हैं और फिर इसका दुरुस्त इलाज क्या है, और फिर जब ये दुरुस्त इनका इलाज ना किया जाए तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके ख़तरनाक रिज़ल्ट हमें क्या मिलते हैं। तो नाज़रीन, ये आसाबी उज़लाती तहरीक का ज़्यादातर मसला होता है। तो उसमें जब रतूबात ज़्यादा होकर और नाक से खारिज हो रही हो तो उसको कहते हैं कि नज़ला हो गया है। और बाज़ सूरतों में ये नज़ला जो है वो गले में भी जो है गिरना शुरू हो जाता है और बाज़ सूरतों में बहुत ज़्यादा कसरत से छींकें आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम एलर्जी कहते हैं। अब नाज़रीन, नज़ला, ज़ुकाम, ये खांसी और ये एलर्जी, ये दरअसल रतूबात की जिस्म में ज़्यादती हो जाती है। ये आसाबी उज़लाती तहरीक होती है तो उसकी शिद्दत से ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। ख़ास तौर पर जब मौसम बदलता है, चेंज होता है, कहीं इंसान जो है वो बाहर सफ़र में जाता है तो उसको हवा लगती है तो उससे भी उसको छींकें आके नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। या फिर घर के अंदर जो है वो सफाई वगैरह से जो झाड़ू वगैरह लगता है तो उससे भी जो है वो छींकें आना शुरू हो जाती हैं, उससे भी बाज़ औक़ात नज़ला हो जाता है। ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल, एसी का इस्तेमाल या ठंडी हवा लगने से भी ये नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है। क्योंकि रतूबात जिस्म के अंदर वो ज़्यादा हो जाती हैं तो उसमें हरारत की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जिगर का फैल जो है वो सुस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिगर के अंदर ज़ोफ़ आ जाता है। तो इस वजह से ये अलामात हो जाती हैं। अब मेडिकल के अंदर इसका जो फौरी तौर पे इलाज किया जाता है उससे उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि नज़ला जो खारिज हो रहा है वहाँ पर वो रुक जाता है। अगर वो दिमाग में रुक जाए तो वहाँ पर ट्यूमर की शक्ल बन जाया करता है, और अगर वो नज़ला गले में रुक जाए तो वहाँ पर गला बाज़ औक़ात बंद होने लग जाता है और बाज़ औक़ात जो है उसमें थायराइड का मसला, टॉन्सिल्स का मसला बन जाया करता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत सिंपल, आसान सा, सादा सा नुस्खा दूंगा जिससे आप आसानी से अपने घर में अपने बच्चों का और अपने बड़ों का इलाज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसमें सबसे पहले तो आपने रतूबात वाली जो भी ग़िज़ाएँ हैं वो आपने बंद करनी है। जिसमें भी पानी हो, जिसमें भी रतूबात हो, तो वो चीज़ें आपने फ़ौरन बंद करनी है। ख़ास तौर पर आपने दूध, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, ठंडा पानी, सफ़ेद चावल, भिंडी, तूरी वगैरह इस तरह की ग़िज़ाएँ जो है वो आपने फ़ौरी तौर पर बंद कर देनी है। और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है जिससे जिस्म के अंदर खुश्की पैदा हो, ताकि वो रतूबात जो है वो खुश्क हो, जिस्म को के अंदर हरारत भी पैदा हो और खुश्की भी पैदा हो। तो उसमें जो है वो आपने 2, 3 और 4 नंबर की चार्ट में से ग़िज़ाएँ देकर वो आपने इस्तेमाल करनी है, जिसमें से आपने आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पकोड़े, मछली, मुनक्का, किशमिश, खजूर, शहद, आम, इस तरह की ग़िज़ाएँ जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसमें अगर आप हकीम हैं तो आपके लिए मैं अलग से नुस्खे बताऊंगा,
और आप अगर हकीम नहीं हैं तो आपको मैं घरेलू एक आसान सा टोटका बताऊंगा जिससे आप आसानी से इस मर्ज का इलाज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप हकीम हैं तो इसमें आप हब्बे फौलादी 4 तरियाक दे दें और 4 मुलय्यन या मुसहल दे दें। अगर कब्ज़ का मसला है तो 4 मुसहल दे दें, अगर कब्ज़ नहीं है तो आप 4 मुलय्यन दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चंद दिन के अंदर इंशाल्लाह आसानी से इस नज़ले ज़ुकाम, एलर्जी और छींकें आना, केरा गिरना, इसका आप आसानी से इस 3 नुस्खों से इलाज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप घर के अंदर हैं और आप हकीम नहीं हैं लेकिन घर के अंदर आप अपना भी और अपने बच्चों का आप इलाज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक तो लौंग और दालचीनी 3 दाने आप लौंग के ले लें और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ले लें। तो इसको आपने तकरीबन 2 कप पानी इसमें डाल लें और उसको आप अच्छे तरीके से उसको उबालें। मीठे के लिए उसमें आप गुड़ शामिल कर लें या उसमें आप आखिर के अंदर शहद भी डाल सकते हैं। चीनी आपने नहीं डालनी। तो जब आप उसको अच्छे तरीके से उबाल लें, 2 कप पानी में से 1 कप पानी रह जाए तो उसको आप उतार लें। उसमें अगर आपने गुड़ नहीं मिलाया तो उसमें फिर आप शहद मिला के 1 कप आप 3-3 घंटे के बाद आप दे दें। दूसरा जो आपने नुस्खा देना है वो सिर्फ आप राई ले लें, सुर्ख राई जो बारीक होती है वो वाली राई आप ले लें और उसके आप 500 mg के कैप्सूल भर लें। और अगर वो बच्चा कोई है तो उसको आप 1-1 कैप्सूल दें, सुबह, दोपहर, शाम या शदीद सूरतों में आप उसको 3-3 घंटे के बाद भी दे सकते हैं। और अगर बड़ा है तो उसको आप 2-2 कैप्सूल दे दें, 2 सुबह दे दें, 2 दोपहर को दे दें, 2 रात को दे दें। अगर शदीद सूरत हाल है उसकी तो आप 2-2 कैप्सूल जो है ना हर 3 घंटे के बाद भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिर्फ 2 चीज़ें लौंग और दालचीनी का कावा पिलाएं और राई का कैप्सूल बना के वो आप मरीज़ को, बच्चे को, बड़े को आप दें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1 दिन के अंदर ही मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस तरीके से आप नज़ला, ज़ुकाम और केरा, एलर्जी है और वो बहुत पुराने हैं तब भी आप इस तरीके से जो मैंने आपको इलाज बताया है इस तरीके से आप इलाज करेंगे, सालों का मसला उनका दिनों में हल हो जाता है। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी इससे फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।